हर हर महादेव। श्री शिव नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान मित्रों, ये कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया गया यह रहस्य आपकी नींद उड़ा देगी। आखिर क्या कहना चाहता है यह ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संदेश दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है, या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है, या कोई बड़ी विपदा आने का संकेत? सारी जानकारी मित्रों मैं आपको इस वीडियो में सभी जानकारी आप सभी शिव भक्तों को अवश्य प्रदान करेंगे मित्रों। अगर आप पहली बार आए हो मित्रों मेरे चैनल में, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आपको ये पहले से मालूम था, या राधे राधे अवश्य लिखिए, और हमें अवश्य बताइए कि आपको ये जानकारी थी कि नहीं। तो चलिए मित्रों जानते हैं मित्रों जानते हैं हम। और मित्रों एक निवेदन और, कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा मित्रों। अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं अपने जीवन में तो उसको सुधार लें। देखिए मित्रों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का यह जो समय है, यह कोई आम समय नहीं होता। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां, जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सभी सक्रिय होते हैं, और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं, और हमें ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं, हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं, तो वे भी हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है, तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो दोस्तों भगवान हो या भूत प्रेत आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है, तो मित्रों आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 से लेकर 2 बजे तक का जो समय है, यह भूत प्रेत पिशाच का समय होता है मित्रों। इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी ये सारी नकारात्मक शक्तियां इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे, या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है मित्रों। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आपके घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा बचने रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। दोस्तों आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ, जब भी आपकी नींद रात्रि 1 से लेकर 2 के बीच में खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ मित्रों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में, तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, और एक मंत्र बता रहे हैं मित्रों, वो ध्यान से आपको सुन लीजिए। उस समय आपको ओम हनुमते नमः मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुने मित्रों। वापस से दोहराता हूँ, हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल रही है। मित्रों एक बार मंत्र और सुन लीजिए, हम हनुमते नमः। तो इसको दोहराना है मित्रों, जपना है, और फिर वापस से आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही हैं, जो आपके घर में आना चाहती हैं, आपके शरीर में आना चाहती हैं, आपसे दूर हो जाएंगी।
हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। और रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे मित्रों, रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोइएगा। अब गलती चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगली चीज मित्रों, ध्यान से श्रवण करिए। रात्रि में 2 से 3 के लेकर आपकी नींद खुले। हाँ दोस्तों, अगर रात्रि की 2 से 3 बजे के बीच में खुल रही है आपकी नींद, तो ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा संकेत है। यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है मित्रों। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है, तो मित्रों आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं मित्रों। जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, तब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानियां में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि अब आप सुधर जाइए, अब आप कुछ गलत न करें, उस गलत चीज को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है, तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है, तो मित्रों आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे मित्रों, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख चैन सब कुछ छिन जाता है। धन दौलत तो जाता ही है, साथ ही आपके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है, वह भी बीमारी से घिर जाता है। परिवार में फूट डलती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो मित्रों, अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी 2 से 3 के बीच में खुल रही है, तो आपको बहुत सावधान होना है। और आपको मित्रों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है मित्रों, ध्यान से श्रवण करिए, सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गौ माता को चारा खिलाना है। 11 और अमावस्या, ग्यास जो 11वीं होती है, ग्यास बोलते हैं 11 और अमावस्या के दिन मित्रों, जी हाँ, यह उपाय आप करने लगेंगे तो आपका जो राहु भारी है वो भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है किसी कारणवश, वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानियां दूर होंगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी जिंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, हाँ मित्रों, अगर आपकी नींद रात 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल रही है, तो मित्रों आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। यह समय मित्रों बहुत ही खतरनाक समय होता है। जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं, जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। यह देवता जब हमसे नाराज होते हैं, यह देवता जब हमसे नाराज होते हैं, यह देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते, कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं पूजा करते। तो मित्रों फिर कुल देवता नाराज होते हैं और ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जिसके घर कुल देवी देवता नाराज होते हैं, उस घर का कोई भी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियां लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुल देवी देवता की छत्र छाया नहीं होती, तो यह सारी परेशानियां आती हैं। तो मित्रों आपको ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए। अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच नींद खुल रही है, तो आपके कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको सावधान होना पड़ेगा, हो जाना चाहिए, और अब आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देनी है। तो मित्रों 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल
देवता की पूजा अर्चना करनी है, आपको धूप लगाना है। अब मित्रों अगली है दोस्तों रात्रि में 3 बजे से लेकर जी हाँ मित्रों 4 बजे का समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 से 5 बजे का समय है मित्रों, जो सुबह 4 से 5 का समय है मित्रों तक का समय है वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में हो, चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको दोस्तों खुश हो जाना है। दोस्तों मित्रों भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आप मित्रों अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी जब सुबह 4 से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो मित्रों जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो मित्रों जब भी आपकी नींद सुबह 5 के बीच में खुले, तो उस समय में आपको देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। मित्रों यह समय बहुत ही पवित्र है, यह ब्रह्म मुहूर्त है। मित्रों अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं, आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न है। तो ये कुछ संकेत होते हैं मित्रों जिनको समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ सपने हैं मित्रों, जी हाँ, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्माओं के भी संकेत होते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं मित्रों। इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है मित्रों, अगर आपको सपने में सांप दिख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता, ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो मित्रों आपको अपने सपने में के आसपास किसी भी सर्प देवता का अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। यह उपाय कर दीजिए और अगली चीज की ओर आगे बढ़ता हूँ मित्रों। अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ छोटे बच्चे, फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं मित्रों, कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो मित्रों, यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अगर इन जानकारियों को आपने अच्छे से समझा है तो आपको बहुत ही आसानी होगी अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने में। मित्रों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए मित्रों, और कमेंट्स में एक जयकारा अवश्य लगाइएगा मेरे देवाधिदेव महादेव को मित्रों। हर हर महादेव।